नमस्कार। आज की चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय देखने वाले हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों पर। यह एक पूरी तरह से परीक्षा केंद्रित चर्चा होगी जो खास तौर पर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीएससी और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य यह है कि झीलों से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों को हम इतनी अच्छी तरह समझ लें कि परीक्षा में कोई भी ये झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलिए, एक तराजू का चित्र है। इसके एक पल्ले में ज्योग्राफी और दूसरे में एग्जाम स्कोर लिखा है और दोनों संतुलित हैं। नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कुछ शब्द हाईलाइट किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की झीलें केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि ये सिंचाई, पेयजल, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और पर्यटन के भी प्रमुख केंद्र हैं। और यूपीजी के सेक्शन में यह भूगोल और पर्यावरण दोनों विषयों को कवर करता है। इसीलिए ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। ब्रजमोहन सर, इसे हाई स्कोरिंग टॉपिक क्यों कहा गया है? अच्छा सवाल है दीक्षा। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि झीलों से जुड़े सवाल भूगोल और पर्यावरण दोनों से पूछे जाते हैं। तो इस एक टॉपिक को तैयार करने से आप एक तरह से दो सेक्शन क्या है, ये परीक्षा के लिए जरूरी लग रहा है। के नजरिए से भौगोलिक और पर्यावरणीय दोनों महत्व रखती हैं के वर्गीकरण को समझेंगे। इस स्लाइड पर 4 बॉक्स हैं: प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें, गोखुर झीलें और आर्द्र भूमि यानी नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, ऑक्सबो लेक्स और वेटलैंड्स। हर बॉक्स में एक चित्र और उसका विवरण है। तो देखिए, प्राकृतिक झीलें वो हैं जो भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल गतिविधियों से अपने आप बनती हैं। कृत्रिम झीलें मानव निर्मित जलाशय हैं जो सिंचाई या जल भंडारण के लिए बनाए जाते हैं। गोखुर झीलें तब बनती हैं जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं और तलछट जमा हो जाता है। और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स प्रवासी पक्षियों और जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। ब्रजमोहन सर, गोखुर झीलें और प्राकृतिक झीलों में मुख्य अंतर क्या है? दलने से ही बनती हैं, जबकि कोई भी प्राकृतिक झील किसी भी सामान्य भूवैज्ञानिक गतिविधि का नतीजा हो सकती है। तो संक्षेप में कहें, झीलों को उनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड में रिहंद बांध का एक 3D मॉडल है और गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में एक सूचना बॉक्स है और मैप आइकन से इसके स्थान को भी दर्शाया गया है। तो इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, स्थान है पिपरी, सोनभद्र में। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है और प्रमुख तथ्य यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण रिहंद बांध के जलाशय के रूप में किया गया था और इसका इस्तेमाल बिहार के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए। सीधा प्रश्न और उत्तर दिया गया है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल दीक्षा, ये एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? और इसका उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो हमें याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो सोनभद्र में रिहंद बांध पर स्थित है सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि की। इस स्लाइड में एक झील के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों का एक सुंदर चित्र है और बखीरा झील के बारे में जानकारी वाला एक बॉक्स है। इसका नाम है बखीरा झील यानी बखीरा झील। ये संत कबीर नगर में है और खास बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है, मतलब लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का यह एक बहुत बड़ा केंद्र है और इसे हाल ही में रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। सर, क्या ये सिर्फ एक झील है या कुछ और भी है? अच्छा सवाल है। बखीरा झील पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य झील और एक पक्षी अभयारण्य दोनों है। इसे परीक्षा के लिए और भी खास बना देता है। तो संक्षेप में, बखीरा झील जो संत कबीर नगर में है, यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि और एक नया रामसर स्थल है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने रामसर स्थल का जिक्र किया, अब इसे विस्तार से देखते हैं। स्थान चिन्हित हैं और दाईं ओर उन 10 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची दी गई है। तो ये 10 रामसर स्थल हैं: ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समान, पार्वती अर्गा, सरसई नावर, सूर सरोवर, हैदरपुर
और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य सर, इस सूची में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को हाईलाइट से हाल ही में मतलब लेटेस्ट घोषित रामसर स्थल है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अच्छा। ये पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी विहार एक रामसर स्थल है या इनमें से कौन यूपी में रामसर स्थल नहीं है। इसलिए ये पूरी सूची याद रखना अनिवार्य हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं और परीक्षार्थियों को इन सभी के नाम और स्थान याद होने झीलों को देखते हैं। अब 2 और परीक्षा उपयोगी झीलों पर ध्यान देते हैं। ये स्लाइड 2 भागों में बटी है। एक तरफ कीठम झील यानी सूर सरोवर और दूसरी तरफ रामगढ़ ताल की जानकारी है। दोनों के साथ संबंधित आइकन भी हैं। तो पहले कीठम झील, ये आगरा में स्थित है। यहाँ 106 से ज्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। इसका संबंध सूरदास से होने के कारण इसे सूर सरोवर भी कहा जाता है और ये एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है। दूसरी तरफ है रामगढ़ ताल। ये गोरखपुर में है। ये राप्ती नदी के पुराने मार्ग पर बना एक विशाल ताल है। प्राचीन काल में इसका नाम रामग्राम था और अब ये एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गया है, जिसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव भी कहते हैं। सर, रामगढ़ ताल का पूर्वांचल का मरीन ड्राइव बनना इसकी किस विशेषता को दर्शाता है? ये दर्शाता है बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र, एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित हो गया है। तो संक्षेप में कीठम झील का रामसर स्थल होना और रामगढ़ ताल का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ ऐसी झीलों की बात करते हैं जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। स्लाइड पर 2 बॉक्स हैं। एक चितौरा झील के लिए जिसके साथ तलवारों का आइकन है और दूसरा सुराहा ताल के लिए जिसके साथ नदी के घुमावदार आइकन है। तो पहले है चितौरा झील। ये बहराइच में है। ये महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद के बीच हुए युद्ध की रणभूमि थी। ये कुटिला नदी का उद्गम स्थल भी है और महर्षि अष्टावक्र के आश्रम से भी संबंधित है। दूसरी ओर है सुराहा ताल जो बलिया में है। ये गंगा नदी के विसर्पण यानी मियांडरिंग से बनी एक गोखुर झील, एक ऑक्सबो लेक है। ये कठिया नाला के माध्यम से गंगा से जुड़ी हुई है और सुराहा ताल पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। सर, चितौरा झील का क्या क्या ऐतिहासिक महत्व है? दीक्षा, स्लाइड के अनुसार इसका 3 गुना महत्व है। 1, ये महाराजा सुहेलदेव की युद्ध भूमि है। 2, ये कुटिला नदी का उद्गम स्थल है। और 3, ये महर्षि अष्टावक्र के आश्रम से संबंधित। झीलों के विवरण में कई बिंदु पीले रंग से हाईलाइट किए गए हैं। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हाँ दीक्षा, ये सभी हाईलाइट किए गए बिंदु सीधे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि कुटिला नदी का उद्गम कहाँ है या सुराहा ताल किस प्रकार की झील है। तो संक्षेप में चितौरा झील ऐतिहासिक रूप से और सुराहा ताल भौगोलिक रूप से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलो अब कुछ और प्रमुख झीलों की सूची देखते हैं। अब हम 2 स्लाइड्स में एक सारणी के माध्यम से कई अन्य झीलों और उनके जिलों को जानेंगे। इन स्लाइड्स पर तालिकाओं में झील या ताल का नाम, जिला और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो पहली सूची में है करेला व इतौजा झील लखनऊ में, फिर है फुलहर झील पीलीभीत में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, देवरिया ताल कन्नौज में, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, मोती झील कानपुर और रामपुर दोनों में है और शेखा झील अलीगढ़ में है। इसमें फुलहर झील पर विशेष ध्यान देना है जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है। सिर्फ फुलहर झील के आगे अति महत्वपूर्ण क्यों लिखा है? क्योंकि दीक्षा, ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है और नदियों के उद्गम स्थल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जी ब्रजमोहन सर, फुलहर झील वाला बिंदु एक पीले बॉक्स में हाईलाइट किया गया है। ये निश्चित रूप से याद रखना होगा। बिल्कुल। अब दूसरी सूची देखते हैं। इसमें है नवाबगंज झील उन्नाव में, औंधी ताल वाराणसी में, मदन सागर और बेला सागर ये दोनों महोबा में हैं, लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर ताल ये दोनों झांसी में हैं और राजा का बांध सुल्तानपुर में है। इन तालिकाओं से झीलों को उनके जिलों और विशेष तथ्यों के साथ मिलाना सीखना बहुत जरूरी है। अब कुछ विशेष परीक्षा उपयोगी निकात देखते हैं। ये स्लाइड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का एक सारांश है। इस पर 4 अलग-अलग रंग के बॉक्स हैं: अपडेट, वार्निंग, लिंक और फैक्ट। तो पहला है अपडेट। नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। दूसरा है वार्निंग। भीमताल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। ये विकल्प अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तीसरा है लिंक। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है। और चौथा है फैक्ट।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है और सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि बखीरा झील है। सर, भीमताल के बारे में चेतावनी क्यों दी गई है? दिशा नकारात्मक मार्किंग से बचने के लिए है। कई छात्र गलती से भीमताल को उत्तर प्रदेश का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि ये उत्तराखंड में है। समय एग्जाम अलर्ट है, इसमें दिए गए सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ दीक्षा, ये स्लाइड उन गलतियों से बचने में मदद करती है जो छात्र अक्सर करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करती है। तो इन 4 बिंदुओं को अपडेट, वार्निंग, लिंक और फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। चलो अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अब तक जो हमने सीखा है उसका अभ्यास करते हैं। स्लाइड पर सही जोड़ी का मिलान करें का एक अभ्यास है। कॉलम ए में झीलों के नाम है और कॉलम बी में जिलों के नाम। मैं एक एक करके मिलान करूंगा। पहली है बखीरा झील, इसका सही मिलान है संत कबीर नगर। दूसरी कीठम झील, यह है आगरा में। तीसरी रामगढ़ ताल, इसका सही जिला है गोरखपुर। चौथी है सुरहा ताल, यह है बलिया में। और 5वीं फुलहर झील, यह है पीलीभीत में। जी सर। इस तरह के मैच द फॉलोइंग प्रश्न परीक्षाओं में आम है, इसलिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। चलो अब आखिरी स्लाइड पर चलते हैं जो हमें सफलता का सूत्र बताएगी। अंत में देखते हैं कि इस पूरे विषय को याद रखने की सबसे अच्छी रणनीति क्या है। स्लाइड पर सफलता का सूत्र यानी फॉर्मूला फॉर सक्सेस नाम का एक फ्लो चार्ट है। इसमें लिखा है झील का नाम प्लस संबंधित जिला प्लस विशेष तथ्य इज इक्वल टू परीक्षा में पूरे अंक। इस सूत्र का मतलब है कि किसी भी झील के लिए 3 चीजें याद रखनी है: उसका नाम, उसका जिला और उससे जुड़ा कोई विशेष तथ्य। और ये विशेष तथ्य 4 तरह का हो सकता है। क्या वो पक्षी विहार है, क्या वो रामसर स्थल है, क्या उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है, या क्या वो किसी नदी का उद्गम है। तो सर, अगर हम हर झील को इस फॉर्मूला के साथ याद करें तो हमारी तैयारी और उत्तर प्रदेश की झीलों में महारत हासिल करें। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण न सिर्फ झीलों के विषय के लिए बल्कि सामान्य ज्ञान के अन्य विषयों के लिए भी उपयोगी है। सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।